हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए सभी जन तैयार हो जाएं परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। आज हो सकता है आज आप बहुत परेशान हैं, बहुत कंफ्यूज में हैं, कन्फ्यूज़न में हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप अदर स्टेट से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आज की वचन और प्रार्थना में आज शामिल हो जाइए, क्योंकि आज की वचन और प्रार्थना को आप सुनते सुनते आज आप परमेश्वर से नई बल, नई शक्ति, नई सामर्थ और नई ताकत को रिसीव करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन अद्भुत है, सामर्थी है। हालेलुया। ये उद्धार करता है, ये छुटकारा देता है, ये बीमारी से आजाद करता है। वचन इतना पावरफुल है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, इसलिए आइए हर एक जन तैयार हो जाए। आज की वचन और प्रार्थना में मेरा विश्वास है, यदि आज आपका कोई क्वेश्चन के साथ बैठे तो आपको आंसर मिलेगा। हालेलुया। आपका सोल्यूशन आएगा। यदि बीमारी में है तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको नई बल, नई शक्ति, नई सामर्थ और चंगाई देगा। आपके बंधन टूटने वाले हैं। हालेलुया। आपके रिश्ते जो टूट गए वो जुड़ने वाले यीशु के समर्थी नाम में बेस्ट होगा आपके लाइफ में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसलिए खुश और आनंदित हो जाइए, क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत है और वो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। एक वचन कहता है कि तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊँगा। तो देखो कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर पहल कर रहा है आपके लिए और कहता है तुम मेरे निकट आओ तो सही और मैं तुम्हारे पास आऊँगा। ऐसा कौन है परमेश्वर जो कहता है? लेकिन हमारा परमेश्वर जो जीवित है वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए कहता है कि पूरे मन के साथ मेरे पास आओ और मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, इसलिए वो हमारा प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। यदि आज आप परेशान है, दुविधा में, कंफ्यूज है, तो आज की प्रार्थना आपके लिए है, वचन आपके लिए है। आज की प्रार्थना और वचन के द्वारा आज आप परमेश्वर से आज अपनी शक्ति को प्राप्त करेंगे, छुटकारे को ले पाएंगे, सॉल्यूशन आएगा। हालेलुया। आपके लिए मददगार उतरेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो आइए आज हम सुबह के समय में परमेश्वर के अद्भुत वचन को मेडिटेट करेंगे। नीति वचन की किताब 18 अध्याय और 12 वचन को पढ़ेंगे। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। हालेलुया। इसलिए क्या आती है? नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड आती है, पर महिमा पाने से पहले, ग्लोरी पर मतलब एक ताज पहनाने से पहले क्या आती है? नम्रता आती है। और ये लिख दिया गया है और ये अटल है। परमेश्वर को पता है कि घमंडी मन वाले परमेश्वर के सामने ठहर नहीं पाएंगे। जिस तरह से जो स्वर्गदूत को कमांड सौंपा गया था, प्रधान स्वर्गदूत को स्वर्ग में वो अथॉरिटी के साथ था, सब कुछ दिया गया था, लेकिन एक दिन उसके मन में घमंड आ गया और उसने कहा कि मैं परमेश्वर से आगे चलूंगा, आगे चढ़ जाऊंगा। हालेलुया। मैं अपना निवास स्थान बनाऊंगा परमेश्वर की जगह। उसके मन में घमंड आ गया। वो भूल गया कि तुझे किसने रचा है? परमेश्वर ने तुझे बनाया है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू शक्तिमान है, बट हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और वो भूल गया कि मुझे तो परमेश्वर ने बनाया है, मैं तो उसके हाथ की रचना हूँ। और स्वर्गदूत किस लिए बनाया गया था? प्रभु परमेश्वर की महिमा करने के लिए बनाया था, उसके काम करने के लिए बनाया गया था। हालेलुया। बट उसने अपनी ही महिमा करना शुरू कर दी, अपनी घमंडी, उसका मन घमंडी हो गया। हालेलुया। और इसलिए अपना प्रताप, अपने वैभव पर घमंड करने लगा। कितने को समझ में आ रहा है? आज ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब उनके मन में घमंड आ जाता है तो उनकी गिरावट शुरू हो जाती है। इसलिए जो यीशु मसीह थे, जब यरूशलेम में जब प्रवेश कर रहे थे तो किस पर बैठकर प्रवेश किया? गधी के बच्चे के ऊपर। गधी को कोई पसंद नहीं करता, सब घोड़ा को पसंद करते हैं और उस पर बैठना पसंद करते हैं, पर गधी पर कोई बैठना नहीं चाहता। वो शेम फील करते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं। इसलिए यीशु मसीह शर्मिंदगी को हटाने के लिए और बताने के लिए आया कि देखो, मैं नम्र हो सकता तो तुम भी नम्र हो सकते हो। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए यीशु मसीह उस गधी के बच्चे पर सवार हुआ, मतलब वो नम्रता को दिखाता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह एंटर कर रहे थे यरूशलेम में, हालेलुया, तो सब लोग उसका आदर कर रहे थे, उसको स्वागत कर रहे थे खजूर की डालियों के साथ। हालेलुया। उसी तरह से जब आप नम्र होते अपने मन में, तो आपके लिए भी 1 बाय 1 दरवाजे, गेट यरूशलेम के, स्वर्ग के आपके लिए, आपके परिवार के लिए, हालेलुया, आपकी ब्लेसिंग के दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए जो व्यक्ति नम्र होता है, परमेश्वर उसे सब कुछ देता है। पृथ्वी भर का सबसे नम्र व्यक्ति कौन था? और जिसको कमांड सौंपी गई थी, और उसका नाम मोसेस था।
मूसा था। उसके बारे में गवाही लिखी गई है कि पृथ्वी भर में सबसे ज़्यादा नम्र व्यक्ति मूसा था, और इसलिए परमेश्वर ने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी काम करने के लिए कि तू जा, तू मेरा काम करेगा और इजराइलियों को मिस्र के गुलाम से आज़ाद करेगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसे जब एक व्यक्ति नम्र होता है तो परमेश्वर देखता है कि ये मेरे काम का है, ये मेरा काम करेगा। इसके मन में कोई घमंड नहीं है, इसे कोई पैसे का लालच नहीं है, इसे किसी जायदाद का लालच नहीं है, और ये मेरा काम करने के लिए निकल जाएगा। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ऐसे नम्र होना बहुत जरूरी है। इसलिए वचन कहता है धन्य है वे जो मन के दीन है। आगे क्या लिखा मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, किसके अधिकारी हो जाएंगे? वो प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है धन्य वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, वो ब्लेस्ड होंगे, वो आशीषित हो जाएंगे। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इस जो व्यक्ति नम्र रहता है, कौन से नम्रता के बारे में बात की जा रही है? मन में दीन, नम्र, हाल कोई घमंडी नहीं, कोई दिखावा नहीं। आज बहुत सारे लोग दिखावा वाला जीवन जीते हैं। नेम और फेमस लोग कहते हैं मेरे पास सोना है, मेरे पास चांदी है, मेरे पास जायदाद है, मेरे पास घर है, मेरे पास धन है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास बेटा है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु के मेरे नाम पे तो इतनी सारी जमीन लिख दी गई है, मेरे नाम पे तो जब मैं सबसे अमीर बंदा हूँ, मेरा नाम देखो कितना चलता है, मैं कितना फेमस हूँ। हालेलुया। आज लोग नेम और फेमस के पीछे हैं और यही चीजें उनको ले डूबती आगे। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए परमेश्वर कहता है धन्य है वे जो नम्र है, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। बोलो आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए जो व्यक्ति नम्र है, परमेश्वर का वचन उसके लिए क्या कहता है कि वो नम्रता, महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। इसका मतलब जो व्यक्ति नम्र होगा वो उसकी लाइफ में महिमा आएंगी ही आएंगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों 100% वचन लिख दिया गया तो वो होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए मन में दीन कहता है, मन में नम्र हो जाओ कहता है। दिखावा छोड़ दो, खाली इधर उधर की बातों को छोड़ दो। कई बार लोग अपनी ही तारीफ करवाना चाहते हैं, मैं बेस्ट, आई एम द बेस्ट। हालेलुया। मतलब दूसरों को नीचा और अपने आप को ऊंचा। बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ। आत्मिक मतलब इस तरह से हम बात करें, संसार की तरफ देखें तो मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये घमंड को दर्शाता है। मेरे पास बहुत पैसा, ये घमंड को दर्शाता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? मैं बहुत ज़्यादा आत्मिक हूँ, ये भी एक घमंड को दर्शाता है। मैं बहुत ज़्यादा प्रेयर करने वाला हूँ, ये भी एक घमंड को दर्शाता है। यदि प्रेयर करते तो चुप रहो और प्रार्थना करो। जितना हम प्रार्थना करते उतना ही कम है, जितना वचन पढ़ते हैं उतना ही कम है। कितने को समझ में आ रही है? भी हाँ, जब हम बोल देते हैं तो सारा पानी फेर देते हैं। यीशु की तारीफ है। जितना हम प्रार्थना करें, जितना हम फास्टिंग करें उतना ही कम है। हमें तो और कितना करना है, वो परमेश्वर को पता है। ये हिसाब किताब प्रभु के पास है कि हम कितने मन के साथ, कितने सच्चाई के साथ हालेलुया हम परमेश्वर के आगे बैठते हैं, किस तरह से हम प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर जानते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए स्पिरिचुअल घमंड भी होता है, तो स्पिरिचुअल घमंडी भी हमें नहीं होना है। कितने को समझ में आ रहा है? जिस तरह से जो शाऊल राजा था स्पिरिचुअल घमंडी हो गया था, अनाज्ञाकारिता करना शुरू कर दिया। हालेलुया। स्पिरिचुअल घमंडी मतलब जो शमूएल नबी का काम था वो शाऊल राजा करने को चला गया कि इसकी क्या जरूरत है, मैं करता हूँ। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? अलग अलग तरह के लोग, बाइबल में घमंड के बारे में लिखा गया। तो परमेश्वर तो घमंडी लोगों को पसंद नहीं करता, घमंड की बातों को प्रभु पसंद नहीं करता, परंतु विरोधियों का सामना करता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। तो आपको वचन पता है कि घमंडी लोगों को नीचे गिरेंगे ही गिरेंगे एक दिन। हालेलुया। इसे स्वर्गदूत था, कितने दिन तक रह पाया? आखिर उसकी गिरावट हुई कि नहीं हुई? हालेलुया। इसलिए जो व्यक्ति घमंडी वाला जीवन जीता है, मेरे पास वीजा है, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं फॉरेन कंट्री में रहता हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। हालेलुया। इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज के लिए। उनकी गिरावट का कोई पता नहीं कि कब गिरावट आ सकती है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसे किसी भी प्रकार का घमंड परमेश्वर से बर्दाश्त नहीं होता। हमें हर समय नम्रता में रहना है, नम्र व्यक्ति बनना है, तभी परमेश्वर आपको यूज करेगा अपनी महिमा के लिए। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर के बारे में बताया गया था, उसको स्वप्न मिला था और स्वप्न का अर्थ कोई नहीं बता पाया था,
लेकिन एक था जो परमेश्वर का जन था, उसने उस अपना कर्त बताया था। हालेलुया। और सपना किसको आया था? नबूकदनेस्सर राजा को। कोई भी नहीं बता पाया, लेकिन दानियल ने बताया। आप 2 अध्याय में पढ़ सकते हैं दानियल की किताब में। प्रभु यीशु की तारीफ हो। हालेलुया। और दानियल की किताब में आप 4 अध्याय का पूरा अध्याय पढ़ना। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो वहाँ पर दानियल ने सब कुछ बताया कि यदि तू नहीं मानेगा तो तेरे हाथ से क्या क्या छीन लिया जाएगा, यदि तू मन नहीं फिराएगा, यदि तू नम्र नहीं बनेगा, अपने आप को सरेंडर नहीं करेगा, परमेश्वर के निकट नहीं आएगा, तो तेरे हाथ से राज चला जाएगा, तेरे जीवन से सामर्थ्य चली जाएगी। जो तू प्रभुता करता है आज सबके ऊपर, वो तेरी प्रभुता, अधिकार, अथॉरिटी ही खत्म हो जाएगी। हालेलुया। और क्या भविष्यवाणी थी? विश्व की तारीफ धन्यवाद यीशु। इसलिए उस स्वप्न का अर्थ दानियल ने बताया। हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठान लिया है कि राजा पर घटे वह यह है कि मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग्रह का मतलब जंगल में तू बैलों के समान घास चरेगा, मतलब कोई खाना पीना नहीं होगा, और आकाश की ओर से भीगा करेगा, कोई छत नहीं होगी, और 7 युग तुझ पर बीतेंगे जब तक कि यह तू ना जान ले कि मनुष्य के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उस वृक्ष के ठूंठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका अर्थ यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा, और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है, तब तू फिर से राज्य करने पाएगा। इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर ले कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहेगा। उसने नहीं माना, सब कुछ खत्म हो गया। 7 कल घट गए, तब उसको अकल बुद्धि आई, उसकी बुद्धि खत्म हो गई थी, उसकी समझ खत्म हो गई थी। नबूकदनेस्सर राजा की सब कुछ लॉस्ट हो गया था। लेकिन देखो, जब उसको पता चला कि अरे क्या हो गया मेरे साथ, हालेलुया, जब घट गया, उन दिनों के बीतने पर, सब कुछ घटने पर, मुझे नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई, मतलब परमेश्वर के पास आया, प्रार्थना किया, समर्पण किया, और मेरी बुद्धि फिर से ज्यों की त्यों हो गई। आप पढ़ सकते दानियल की किताब 4 अध्याय 34 और 35 वचन में क्या लिखा है? फिर से उसे बुद्धि मिल गई, फिर से रिस्टोर हो गया, फिर से सब कुछ वापस मिल गया। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? तो 36 वचन में क्या लिखा है? उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई, और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे, और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया, और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। और वो कहता है, अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सहराता हूँ और उसकी स्तुति महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे हैं और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। हालेलुया। उसे पता चल गया परमेश्वर के बारे में। जो घमंडी मन के साथ रहता है, जो मेरा 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 करता और मैं करता है, उसे नीचा होना पड़ेगा। एक दिन गिरावटें आ जाती है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हमारे अंदर एक भी घमंड की बातें नहीं होनी चाहिए। हाले मैं अच्छा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, हालेलुया, चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, हाले घमंड नहीं होना चाहिए आपके लाइफ में। हालेलुया। जब किसी के पास कुछ 4 पैसे आ जाते हैं, किसी के और कुछ मिल जाता है, तो लोग अपने गुरु को, अपने टीचर को तुच्छ ठहराने की कोशिश करते हैं। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। वचन कहता है नम्र हो जाओ, दीन हो जाओ। तो सचमुच में आज अपने आप को दीन करें, नम्र करें, तब आप के ऊपर परमेश्वर की महिमा उतरेगी, ग्लोरियस थिंग्स आएंगे, रिस्टोर हो जाएगी सब कुछ आपके लाइफ में। आमेन। इसे कितने लोग चाहते हैं कि यरूशलेम का मतलब स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए खुल जाए। इसलिए यीशु मसीह गधी के बच्चों पर सवार होकर एक नम्रता को प्रदर्शित किया, तभी दरवाजे खुलेंगे। आमेन। क्योंकि घमंडी को तो प्रभु पसंद नहीं करता। इसलिए आज घमंडी मन आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी वैसी बातें नहीं होनी चाहिए आपके लाइफ में जो दीवार का काम करती है, जो आपको प्रभु के पास आने से रोकती है। इसलिए जब घट गया, उसको समझ में आ गया कि मेरे पास सब कुछ चला गया था, फिर से वो वापस आ गया। जैसे आप परमेश्वर के करीब आते नम्रता के साथ, नम्रता के साथ, प्योर हार्ट के साथ, तो आपका सब कुछ वापस आना शुरू होता है। हालेलुया। और सब कुछ वापस आ जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। देखो परमेश्वर ने किस तरह से सब कुछ वापस दिला दिया। आज हो सकता है आपकी जॉब चली गई है, आज हो सकता है, आज चेक करो अपने लाइफ को, अपने आत्मिक जीवन के बारे में चेक करो, अपने लाइफ के बारे में, व्यवहार के बारे में, बात के बारे में देखो, कितनी बार आपने प्रभु की स्तुति की है और कितनी बार आपने अपने नाम की तारीफ की है। हालेलुया। बोलो मैं कुछ भी नहीं हूँ, बोलो मेरा सब कुछ परमेश्वर है।
हालेलुया। आप कोई भी हो सकते हैं, कितने भी टैलेंटेड हो सकते हैं। बोलो मेरा सब कुछ यीशु के लिए है। बोलो मेरा सब कुछ परमेश्वर के लिए है। बोलो आई एम नथिंग विदाउट जीसस क्राइस्ट। बोलो मैं यीशु के बिना कुछ भी नहीं हूँ। बोलो इसे दाऊद ने एक नम्रता को दिखाया, बोला कि परमेश्वर मैं तुझसे पाकर तुझे ही दे देता हूँ। आज यदि आप बीज भी बोते हैं, आप परमेश्वर के राज्य के लिए इतना सभी काम करते, बड़ा काम करते, छोटा काम करते, तो बोलो कि परमेश्वर मैं तुझसे पाकर तुझे देता हूँ। आप मुझे स्ट्रेंथ देते तो ही मैं काम कर पाता हूँ, मुझे बुद्धि समझ देते तो ही मैं काम कर पाता हूँ। यहाँ पर शैतान को मौका ही नहीं मिलेगा आपके लाइफ में दोष लगाने के लिए, क्योंकि आपने तो सारे जलाल आदर महिमा परमेश्वर को दे दिया है। आमीन। प्रभु वो ढूंढेगा कि मैं इसको गिराऊं, उसको आपके लाइफ में एक वर्ड भी नहीं मिलेगा। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। कुछ भी आप बोलते हो, यदि आपको कुछ सराहता है कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत ये करते हो, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। बोलो परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, प्रभु ने अनुग्रह दिया है। आमीन। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो जीरो हूँ, मैं तो दुनिया का नंबर 1 पापी हूँ। बोलता है प्रेरित में सबसे छोटा हूँ, जबकि प्रेरित में नंबर 1 था, लेकिन वो कहता है कि मैं प्रेरितों में तो सबसे छोटा, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं कहता है। और इतना उसने अपने आप को नम्र कर दिया। हालेलुया। और ये बात परमेश्वर को पसंद आई। परमेश्वर की तारीफ हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया। कितने भी टैलेंटेड हो, कितना भी आपको कुछ ना कुछ आता हो, लेकिन बोलो ये तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड है। बोलो ये तो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। हालेलुया। बोलो जो प्रभु मुझे बुद्धि देता, काम मैं करता हूँ, या आप कोई ऑफिसर हैं, किसी पद पर हैं, हाँ, पढ़ लिख कर भी आप, कई लोग बोलते हैं, एक बार कोई आया और उसने कहा कि मैं डिजर्व करती हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ, मैंने पढ़ाई की है, मैंने मेहनत की है। यदि आज ही उसकी बुद्धि ले ली जाए तो फिर कहाँ की चली गई पढ़ाई, कहाँ चली गई? आप पढ़ ही नहीं पाओगे तो बुद्धि ले ली जाएगी तो हालेलुया, समझ छीन ली जाएगी तो सब खत्म। और उसने एक बात कही कि मैं डिजर्व करती हूँ, मुझे मिलना चाहिए। आपको डिजर्व करने से कुछ नहीं होता, ये घमंड को प्रदर्शित कर रहा है। उन्होंने कहा मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, आई एम वेरी वेरी टैलेंटेड, मैं ये पोजीशन में, मैं वो पोजीशन में हूँ। और मैंने उसे कुछ नहीं कहा, मुझे पता चल गया कि पढ़े लिखे तो हैं, पर इनको पता नहीं कि बात कैसी करनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु इनको जब ये वर्ड बोलेंगे तो कोई फायदा नहीं है। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद। यीशु ने बाइबल दिया, उन्हें बोला कि आप पढ़ना शुरू करो, यही आपको मार्ग बताएगा, आपकी समझ खुलेगी, क्योंकि बाइबल हमारी मिरर है। ये हमें बातचीत करना सिखाती है, उठना बैठना सिखाती है, चाल चलन सिखाती है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हमें कितना अधिक नम्र होना चाहिए। हाले जो कुछ दिया मिला सब कुछ ये परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। यदि टैलेंटेड है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, किसी भी पोजीशन पर आप हैं इस वक्त, तो बोलो यह तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। फिर देखो प्रभु की महिमा, फिर देखो उसका जलाल, फिर देखो उसका प्रताप। हालेलुया। कई लोग आज पैसे के बल पर खड़े होते हैं। हाले बोलो कि मेरा परमेश्वर मेरा सब कुछ मेरे लिए पूरा करेगा। आमीन। किसी को नीचा नहीं दिखाना। यदि आपके पास है भी तो आपको किसी को तुच्छ नहीं जानना है और उसे नीचा नहीं दिखाना है। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो। बोलो मेरे पास जो है प्रभु की दया से है, और प्रभु मेरे लाइफ में ऐड करने जा रहा है, ब्लेस करने जा रहा है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। यदि एक साइकिल चलाने वाला और एक गाड़ी चलाने वाला, हालेलुया, यदि साइकिल चलाने वाला आत्मिक है, प्रार्थना करने वाला है, और गाड़ी चलाने वाला से गाड़ी ही चला रहा है और दिखावा कर रहा है, तो प्रभु किसे पसंद करेगा? उस साइकिल चलाने वाले को। यदि साइकिल चलाने वाला भी घमंड कर रहा है और गाड़ी चलाने वाला जिसके पास कार है, गाड़ी है, सब कुछ, और नम्रता के साथ आता है, नम्रता के साथ जाता है, और उसमें कोई मैं नहीं है, तो प्रभु किसे पसंद करेगा? गाड़ी चलाने वाले को। एक मैं आपको बताना चाहती हूँ, सेलिब्रिटी है एक, देवानंद की जो पत्नी थी, हालेलुया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ, वो परमेश्वर को जानने लगी, पहचानने लगी। जब वो चर्च जाया करती थी, हालेलुया, तो जिस चर्च से हम बिलोंग करते थे, जिस चर्च हम जाया करते थे, उसी चर्च में वो आती थी। प्रभु यीशु की तारीफ। तो अपनी गाड़ी कहाँ खड़ा करती थी? बहुत दूर गाड़ी खड़ा। वो कहती थी कि मैं गाड़ी में आई हूँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो अपने सेलिब्रिटी का जो होता है वो नहीं दिखाना चाहती थी कि देखो आई एम सेलिब्रिटी, तो मुझे ये पद दिया जाए, मुझे ये किया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं। उसे पता चल चुका था कि परमेश्वर कौन है, इसलिए वो दूर गाड़ी खड़ा करके वो परमेश्वर के भवन में भी पैदल चल कर आया करती थी। कितने को समझ में आ रहा है? मतलब ये एक देखा जाए नम्रता को ही दिखाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। और उसकी वजह से देवा जो नंद जी थे, हालेलुया, उसको बेनी हिन के मीटिंग में बुलाया गया था।
कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु का तारीफ हो, प्रभु यीशु की धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए आइए सभी जन एक मन हो जाएं, अपने आप को समर्पण करें, यीशु के करीब आए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करें। आज बहुत सारे लोगों का बर्थडे है, तो आप सब जिनका भी है आपको हैप्पी बर्थडे टू यू। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, ऊंचा करे। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है तो उनको भी बहुत बधाई हो, कंग्रेचुलेशन। जो परमेश्वर ने एक और साल बढ़ा कर दिया है, और साथ रहें, चलें, एक दूसरे की हेल्प करें और साथ निभाएं। प्रभु यीशु की तारीफ हो, परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहें। प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। आइए सभी जन एक मन हो जाएं, अपने आपको समर्पण कर हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जो दयालु है और करुणा निधान पिता परमेश्वर है, आज हर एक के जीवन को छू लीजिए। आज घमंडी मन इसी वक्त नीचे किए जाएं, यीशु के नाम में उनका भी उद्धार कर। जो घमंडी मन के साथ बैठे हैं, परमेश्वर पर दया करो। जो लोग कहते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, जो आज यीशु के पास आना ही नहीं चाहते हैं, जो यीशु का विरोध करते हैं, जो अपने कास्ट को ऊंचा करते हैं कि हमारी जाति सबसे ऊंची है, सबसे ये भी घमंड को दर्शाता है। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में, आज वो बचाए जाए यीशु के नाम में, उद्धार पाए यीशु के नाम में। परमेश्वर दया को, परमेश्वर का वचन कहता है घमंड भरी आंखों को प्रभु नीचा कर देता। विद इन सेकंड के अंदर पवित्र आत्मा छुए 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज अपने आप को नम्र करें, परमेश्वर के निकट आए, मेल मिलाप करें, किसी को तुच्छ न जाने। एक दूसरे से माफी मांगने तो माफी मांग लीजिए। हालेलुया। माफ करना पड़े तो माफ करें, माफी मांगना पड़े तो माफी मांग लीजिए। हालेलुया, ताकि आपका रास्ता खुल सके यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती, माफी वाला हृदय दीजिए, माफ करने वाला हृदय दीजिए। परमेश्वर दया करो, छुटकारा दो इसी वक्त शैतानी ताकतों को मैं ढांढती यीशु के नाम में जाए। जो आपके लाइफ को कंट्रोल कराए, शैतान दूर हो जाए। जो शैतान आपके लाइफ को चला रहा है, इसी वक्त दुष्ट आत्मा जाए जाए जाए, एक शैतान दूर हो जाए, ऐ दुष्ट शक्ति दूर हो जाए। हर एक गलत चीजें, हर एक अलग अलग स्पिरिट्स, आत्माएं जो आपके लाइफ में काम करे, गुस्से की आत्मा, लड़ाई की आत्मा, झगड़े की आत्मा, नशे की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, अलग अलग आत्मा जो आपके लाइफ में काम करे, घमंडी मन की आत्मा, होली को फायर यीशु के नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के नाम में। डर भय की आत्मा जो काम करे, आपको डरा रही है शैतान, यीशु के नाम में जाए। जो निराशा लेकर आ रही, निराशा की आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में। निगेटिविटी के स्पिरिट छोड़कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाए। जो आपको गलत बातें ला रही है, गलत लोगों का हो सकता है आपको कांटेक्ट या आप कनेक्शन में आके, कांटेक्ट में आके यीशु के नाम में डिस्कनेक्ट करती हूँ। जो गलत बातें को सिखा रहे हैं, इसी वक्त होली को फायर यीशु के नाम में, आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर का आत्मा टच करे, छुए 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 छुए। परमेश्वर ध्यान करो, छू लो यीशु के नाम में। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए यीशु के सामर्थ्य नाम। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा छुए, एक एक जन को छुए यीशु के सामर्थ्य नाम में। उद्धार की घोषणा करती हूँ, बिग साल्वेशन की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ। होली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक आत्माएं, हर एक स्पिरिट जो आपके लाइफ में काम करे, छोड़कर जाए, दुष्ट शक्तियां छोड़कर जाए यीशु के नाम में। हर एक जो बंधुआई में चले गए हैं, यीशु के नाम में आजाद हो। शैतान जो आपको बंधुआई, जो गुलाम बनाया, यीशु के नाम में जाए। तंत्र मंत्र की शैतानी शक्ति, होली गोस्ट फायर। हर एक बंधन टूटे यीशु के नाम में। दुष्टात्मा, होली गोस्ट फायर, बाय फायर गेट आउट यीशु के नाम में, आजाद हो जाए। हालेलुया। जो इस वक्त फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, उनको सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा, मेरा क्या होगा, कैसे होगा, फ्यूचर के बारे में जो चिंता कर रहे हैं, प्रभु यीशु उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। एक एक जनों को मैं तेरे हाथ में सौंपती। जो लोग इस वक्त प्रार्थना सुन रहे हो, रिसीव कर रहे हैं, अपना जीवन यीशु को देना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें और अब वाचा की प्रार्थना में जाए। परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, मार्ग खोलेगा। मैं प्रार्थना करते बंधन टूट जाए, शापित चीजें छोड़कर जाए। परमेश्वर जो निराशा में बैठे, आशा से भरते, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा छोड़े, यीशु के नाम में रास्ते निकले, यीशु के नाम में गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए। होली गोस्ट फायर 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 फायर। ओ रबा खत्तो नमा शंतेरे लेबे खेंतेरे लेबे के तेरे लेबा गतिरा। प्रभु यीशु अपा दया करो, छुटकारा दे यीशु के नाम में। सॉल्यूशन की घोषणा करते, कंफ्यूजन दूर हो जाए, दुख और दर्द प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जिनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु दया करो, रास्ते को निकालो यीशु के नाम में। फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। बेस्ट जॉब की घोषणा करती हूँ, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। दया करो, वर्क परमिट की घोषणा करती यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती, जितने लोग इस वक्त जॉब को लेकर, फाइनेंस को लेकर परेशान है, बंद रास्ते खुल जाए, जॉब के रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए आपके लाइफ से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो लोग थोड़े में वफादार है, परमेश्वर कहता है कि वो और ज़्यादा क्या हकदार हो जाएंगे यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया करो, जो सच मुझे परमेश्वर तेरे राज्य के लिए सिंसियर हैं और प्रार्थना में हैं और साथ ही परमेश्वर तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं गॉड एंड चर्च के साथ मिलकर, परमेश्वर दया करो, अनुग्रह दो परमेश्वर पिता यीशु के नाम में। बंद रास्ते खुल जाए, बंधन टूट जाए, शापित चीज़ें छोड़कर जाए। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते, सेवा में आते हैं, तो सच मुझे बंधन टूटते हैं, शापित चीज़ें छोड़कर जाती है। इसी
इसी वक्त होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते इस वक्त जो बीमार है, जो टेंशन में है, जो डिप्रेशन में चले गए, जिनकी बीपी हाई हो रही है, लो हो रही है, शुगर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या क्या अजीब अजीब से हो रही है आपके बॉडी में, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जिनकी सांस की तकलीफ हो रही है यीशु के नाम में चाहे 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 गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा इसी वक्त बची जाए, ठाट यीशु के नाम में जाए। बीपी हाई लो की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, शुगर हाई लो की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, नॉर्मल हो जाए आपकी बॉडी, एक शैतान दूर हो जाए, ए दुष्ट आत्मा दूर हो जाए, आपकी इसी वक्त बॉडी नॉर्मल हो जाए, शरीर नॉर्मल हो जाए, सारे जो ऑर्गन से काम करने लगे अच्छी तरह से यीशु के नाम में, आपकी नसें काम करने लगे यीशु के नाम, ब्लॉकेज खुल जाए यीशु के नाम में, बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, हर एक दर्द से आजाद हो जाए, सेवियर पेन से आजाद हो जाए, कमर दर्द की प्रॉब्लम जाए, जिनकी नस चिपक गई है, हड्डी में कुछ भी ऐसा है प्रॉब्लम, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो उठ बैठ नहीं पाते, उठने बैठने लगे, कमर दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। ओ रबा खत्ता नमशन तेरे लबे खन तेरे लबे के तेरा लबा के तेरा, प्रभु यीशु अपनी शक्ति अपनी सामर्थ्य दो, परमेश्वर पिता दया करो, छुड़ा लो, सर से लेके पांव तक चंगे और आजाद हो जाए, घुटने के दर्द से आजाद हो जाए, हर तरह की आर्थराइटिस के रोग से आजाद हो जाए, जोड़ों के दर्द से आजाद हो जाए, हड्डियों के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, प्रभु यीशु अप्पा दया करो, शो 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 यीशु के नाम में। जो परमेश्वर स्टिक के सहारे चलते हैं चंगे और आजाद हो जाए, जिनके गले में कॉलर लगी हुई यीशु के नाम में चंगे, जो गर्दन दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के नाम में, इसी वक्त चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, घुटने के दर्द से आजाद हो जाए, जो उठ बैठ नहीं पाते उठने बैठने लगे, जो देख नहीं पाते यीशु के नाम में आंखें खुल जाए, बोल नहीं पाते बोलने लगे, सुन नहीं पाते सुनने लगे, देखने लगे यीशु के नाम में, कानों की दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, दांतों की दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ सेवियर पेन से आजाद हो जाए, आपके हार्ट में दर्द होती रहती, होली गोस्ट फायर फायर फायर, बॉडी में जो भी प्रॉब्लम आजाद, ट्यूमर इसी वक्त ट्यूमर आवाज सुन निकल यीशु के नाम में, होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए, गांठ जाए यीशु के नाम में, पथरी जाए यीशु के नाम में, गिल्टी जाए यीशु के नाम में, रसोलिया जाए यीशु के नाम में, गुप्त रोग जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती जो बहन कंसीव नहीं कर पा रहे हैं यीशु के नाम में मैं घोषणा करती, बेबी बॉय की बेबी गर्ल की ब्लेसिंग्स की घोषणा करती यीशु के नाम में। प्रभु दया करो और वो बहनें कंसीव करने पाए यीशु के नाम में। प्रभु दया करो, बड़ी महिमा को प्रकट करो इनके लाइफ के ऊपर यीशु के नाम में। हालेलुया। जिनका बेबी नहीं हो पा रहा, इतने साल हो गए IVF में भी गए लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा, इसी वक्त शैतानी ताकतों को तंत्र मंत्र को डॉक्टर जो जब भी कोई प्लानिंग करने की कोशिश करते शैतान रोड़ा डालता है, शैतान बाधाएं डालते हैं। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में जाए। बोलो मेरा जो बच्चा होगा, जो मेरी हालेलुया जो बोलो वो परमेश्वर की महिमा के लिए होगा, परमेश्वर की सेवा के लिए होगा, वो बोलो मैं परमेश्वर के हाथ में दे देती हूँ, दे देता हूँ। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जो लोग आज इस तरह से प्रार्थना करे, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए आ रहा, परमेश्वर का आत्मा टच करे और परमेश्वर आशीष करो बच्चे के यीशु के सामर्थ्य नाम में। नया कर जो नया उनका यूट्रस चंगा हो जाए, ये गुप्त रोग गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। दया करो, शू निराशाएं जाए, नई आशा आ जाए, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इलाज बीमारी का ट्रीटमेंट करा के थके, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन आंसर नहीं आ रहा है। कल के हमने प्रार्थना में जाना था, हालेलुया किस तरह से हमारा आंसर आ सकता है। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त यीशु के नाम में आपका आंसर मिले, आपका रिप्लाई मिले, आपकी प्रार्थना का फल उत्तर आपकी गोद में आए, आपके जीवन में आए यीशु के नाम में। द माइटी नेम ऑफ जीसस का अगर रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए, चंगे हो जाए, ट्रीटमेंट करा के थके, मेडिसिन लगातार खाने पड़े, होली गोस्ट फायर फायर दुष्ट आत्मा छोड़ कर जाए यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दो अपने लोगों को, परमेश्वर दया करो यीशु के नाम में, चंगाई दो, आजाद करो ताकि तेरे नाम की गवाही दे सके। परमेश्वर बड़े काम का आज वाचा बांध के प्रार्थना करो और परमेश्वर आपको अद्भुत गवाही के साथ खड़ा करेगा। मैं ब्लेस करती यीशु के नाम में, आपके काम काज को ब्लेस करती हूँ, आपके जॉब को ब्लेस करती हूँ, आपके बिजनेस को ब्लेस करती हूँ। प्रभु आपको आशीष करे और यदि थोड़े हैं सैलरी है तो आप सैलरी में अद्भुत आशीषों को देखोगे, सब कुछ पूरा होता चला जाएगा। जो इस वक्त कर्ज में है प्रार्थना में जाए, इसी वक्त कर्ज से आजाद हो जाए। करो प्रार्थना, डांटो स्पिरिट को, इसी वक्त कर्ज के स्पिरिट से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर कर्ज से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो बच्चे प्रभु से दूर हो गए हैं प्रभु यीशु के नाम में,
वापस आए परमेश्वर के पास, वापस आए परमेश्वर के पास, वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में, वापस आए यीशु के नाम में। गलत संगति में चले गए, वापस आए। जो बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं मान रहे, यीशु के नाम में वापस आए। जो फॉरेन कंट्री में रहते अपने माँ बाप को फोन करना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया, आज से वो बात करना शुरू करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मेल मिलाप की घोषणा करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट आत्माएं छोड़ कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, एक कर देते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा खत्ता नमा खत्ती रड़ा बशंते रड़े के तिरा रबा कतिरा। प्रभु यीशु अपध्या करो, प्रभु यीशु अपशु यीशु के नाम में। आके बच्चे वापस लौट आए आपके पास यीशु के नाम में। हालेलुया। जो गलत रास्ते में चले गए वापस आए यीशु के नाम में। जो लिविंग रिलेशनशिप में पाप में चले गए हैं, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहा है, होली गोस्ट फायर मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में। छोड़ कर जाए जो यूथ को खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, नशे की ओर लेकर जा रहा है, क्लब में लेकर जा रहा है, अलग अलग जगह कहीं फॉरेन में और वो गलत जगह में फंस गए हैं, गलत संगति में चले गए, बहुत ही गंदगी चीजों में कीचड़ में चले गए, वापस आए यीशु के नाम में, वापस आए यीशु के नाम में। कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु कैसे भी उनको लेकर आए यीशु के नाम में, उद्धार की घोषणा करते हैं। प्रभु अनुग्रह दे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उनके लिए जो जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, इसी वक्त आपकी शादी के रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। शापी चीजें छोड़कर जाए बेस्ट लाइफ पार्टनर के मैं घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करते हैं, धन्यवाद करते रहो। प्रार्थना का आत्मा दे, वचन पढ़ने के लिए अभिषेक कर, सामर्थ्य हाथ छुए यीशु के नाम में परमेश्वर का, और आजाद कर परमेश्वर पिता। जिनके पास घर नहीं, मैं घर के साथ ब्लेस करती हूँ। जो चीज़ आप लेना चाहते हैं प्रभु आपको मुहैया करे, इंतजाम करके दे और आजाद करे यीशु के नाम। जिनके रजिस्ट्री की प्रॉब्लम जा रही यीशु के नाम में, रजिस्ट्री होने के लिए प्रार्थना करते, सब कुछ इंतजाम करो। हालेलुया। जिसको जॉब सस्पेंड कर दिया गया यीशु के नाम में रिस्टोर करते हैं। आपका कोर्ट केस जो चल रहा है यीशु के नाम में, हाले अब जयवंत हो चुके यीशु के नाम में। परमेश्वर आपके हाथ पे जय का झंडा दे दिया, बोलो आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करो, आजाद कर, झूठी गवाही के कैसे आजाद हो जाए प्रभु दया करो। हर तरह की प्रॉब्लम से आप आजाद हो चुके हैं, हर एक रोग से आजाद हो चुके हैं, इस तरह के स्किन रोग से आजाद हो चुके हैं यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको आजाद कर, जो हॉस्पिटल बेड में है यीशु के नाम में चंगे और आजाद हो जाए। मौत के स्पिरिट को ठाट यीशु के नाम में, नई जीवन की घोषणा करती हूँ। प्रभु दया करो, छुड़ा लो, अपने नाम की निमित्त करो, महिमा के लिए करो। परमेश्वर के सामने सम्मुख में नम्र हो जाओ, अपने आपको समर्पण करो। मैं प्रार्थना करती हूँ, आजाद कर, गवाही के साथ खड़ा कर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी और अगुवाई करे। परमेश्वर आज परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है, आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुन कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोते चले जाएं। परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहे। मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें, चल भवन की जमीन के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। और ये भी आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रार्थना करना। हालेलुया। तो आपने परमेश्वर के घर में आना है। फ्राइडे फास्टिंग जो प्रेयर है दोपहर 12 बजे होगी। उसके बाद 31 तारीख को उसी दिन ब्लेसिंग मंथ प्रेयर है, उस मीटिंग का हिस्सा अपने जरूर बनना है। सभी ने आना है, कोई घर में नहीं बैठना है, खुद आना है, सबको लेकर आना है। हालेलुया। फिर सैटरडे फास्टिंग प्रेयर, उसको भी आपने ज्वाइन करना है। संडे मीटिंग को भी ज्वाइन करना है, जो होली कम्युनियन सर्विस है और आपके लिए सेम नहीं रहने वाली, आप बेस्ट होने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक मीटिंग का हिस्सा बनिए, संगति कीजिए और प्रभु में पढ़ते चले जाइए। हालेलुया। तो इवेंजलिज्म का काम करना शुरू करो, बाहर जाना शुरू करो। हालेलुया। बताना शुरू करो, बचाना शुरू करो। और ये प्रभु ने आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आपको भी ये काम दिया है। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपको ऊंचा करे, ब्लेस करे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की।